हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैंप वर्ल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जैसे जैसे CSIA नेट का एग्ज़ाम पास आ रहा है, वैसे ही आप लोगों की तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए यहाँ पर एक नई सीरीज़ मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम ट्राई करेंगे डेली एक नेम रिएक्शन और एक रिएजेंट को रिवाइज करने के लिए। तो जैसे कि बाकी के जितने भी यहाँ पे यूनिट्स हैं, आप लोगों के साथ डेली में उनको रैपिड रिवीजन कोर्स में हम 1 बाय 1 रिवाइज कर रहे हैं, मगर क्योंकि नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट्स अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है और इनको एक साथ रिवाइज नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए हम डेली एक एक नेम रिएक्शन और एक रिएजेंट को प्रैक्टिस करेंगे और उनसे रिलेटेड किस तरह के PYQs पूछे जाते हैं वो इस शॉर्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज इसके फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं। आज जो नेम रिएक्शन हम स्टडी करेंगे दैट वुड बी रॉबिन्सन एन्युलेशन। रॉबिन्सन एन्युलेशन बेसिकली टू नेम रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शंस आपस में 1 बाय 1 यहाँ पे फॉलो होती हैं और इस कंबाइंड को, यानी कि जब माइकल एडिशन के अंदर क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप आपका माइकल एडिशन होगा, सेकंड स्टेप आपका एल्डोल रिएक्शन होगा और ये दोनों मिलकर रॉबिन्सन एन्युलेशन कहलाती हैं। तो इसका एग्जांपल हम थोड़ा सा यहाँ डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे आपके पास ये एक गिवन कंपाउंड दिया हुआ है, तो आपने बेस से रिएक्शन कराई। बेस क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे वो इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा। तो CO के अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया, इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ, नेगेटिव चार्ज बना। ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये रेजोनेट कर जाएगा। इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज इस जगह पर आया, ये इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर आ गए। उसके बाद आपको क्या चीज रखनी है, माइकल एडिशन में क्या होता है, हमेशा इस कार्बोनिल के अल्फा और बीटा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। तो हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे कराएंगे, बीटा पोजीशन पर। उसके बाद हमें एल्डोल रिएक्शन करानी है। एल्डोल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, उसमें आपके पास जैसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है, तो एक एल्डोल से, यानी कि एक कार्बोनिल से आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है और उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब दूसरे कार्बोनिल के ऊपर करते हो। तो माइकल एडिशन के बाद हमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराना है। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करके और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दूसरे कार्बोनिल पे कराएंगे और एल्डोल के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे इन दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे और उसे कहेंगे हम रॉबिन्सन एन्युलेशन। सो लेट्स बिगिन। इसी पे ही अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे CSIA नेट में आया हुआ है। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले LDA से करानी है, यानी कि एक बेस लिया, देन ClCOOET और फिर उसके बाद इस कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। तो अब यदि हम 1 बाय 1 इसके स्टेप्स को पूरा क्लियरली देखें तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो देखो, ये आपको सबसे पहले एक गिवन कंपाउंड है, 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग दी गई है, राइट। 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग के साथ एक सेकंड 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें कि आपको यहाँ पे ये कार्बोनिल सिस्टम दिया हुआ है। अब आपने सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे कराई, LDA से कराई। LDA क्या करेगा, बेस है, बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एनायन को जनरेट करेगा। अब एनायन यहाँ पर भी जनरेट हो सकता था, एनायन यहाँ पे भी जनरेट हो सकता है, मगर इसको हम यहाँ से अल्फा हेड निकालेंगे और यहाँ पे एनायन जनरेट करेंगे, क्योंकि ये रेजोनेट में आ जाएगा इस 6 मेंबर्ड रिंग के साथ। रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में LDA से जब हमने रिएक्शन कराई, ये कार्बन आयन जनरेट हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ClCOOET। इट मीन्स ये रहा COOET और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl, राइट। अब इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे क्या करेंगे, अटैक करा देंगे। Cl निकला, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वापस नीचे आ जाएंगे। कुल मिला के ये नेगेटिव पार्ट किस पे जुड़ जाएगा, CO पे। अब आपके पास CO पे जब ये जुड़ जाएगा तो फाइनली आपके पास कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 मेंबर्ड की रिंग जो कि एरोमेटिक है, उसके बाद अगेन एक 6 मेंबर्ड की रिंग है, राइट। ये CO ग्रुप एज इट इज जुड़ा हुआ रहेगा कार्बोनिल, और इस पे क्या जुड़ गया, COOET। इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ गया, COOET। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया।
अब हम इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, NET3 से करा देंगे। NET3 से जब हम रिएक्शन करा देंगे, अगेन हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, यहाँ पे एक एनायन जनरेट हो जाएगा। तो ये इसके बाद हमारा ये वाला स्टेप आपको देखने को मिलेगा। ये एनायन जनरेट हो गया। अब इस एनायन को जनरेट करने के बाद अब हम माइकल एडिशन कराएंगे। माइकल एडिशन में क्या होता है, जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो इसकी बीटा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो देखो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, CC डबल बॉन्ड है, इसके बाद CO एंड देन CH3, राइट। तो ये इसका अल्फा, ये इसका बीटा। इस बीटा पोजीशन पर ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा। इसके अटैक के बाद अब हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ये 6 मेंबर्ड की रिंग एरोमेटिक और ये सेकंड 6 मेंबर्ड की रिंग, यहाँ तक ये चीज बन गई। ये हमारे पास कार्बोनिल दिया हुआ था, राइट। दूसरा अब इसके ऊपर ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, इधर COOET। और इस तरफ कौन सा जुड़ जाएगा, बीटा पे जुड़ना है तो 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड पे CO एंड देन CH3, ये पूरा ग्रुप जुड़ गया। तो इस पे यहाँ पे हमने 1 कार्बन, देन सेकेंड कार्बन, देन सेकेंड कार्बन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास CO एंड देन CH3, ये कंप्लीट ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया। अब यहाँ पर हम क्या कराएंगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। जब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए, ये OH में बदलेगा। OH में बदलने के बाद वाटर निकलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ये 6 मेंबर्ड की रिंग, ये 6 मेंबर्ड की रिंग, ये अगेन एक 6 मेंबर्ड की रिंग बन जाएंगी। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की कंडीशन बनेगी, वो किसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, इस थर्ड वाले में। ये रहा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आई थिंक ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी आप लोगों को। ये मैं इसके बाद का स्टेप एक बार यहाँ पे वापस आप लोगों को बना के बता देती हूँ। ये हमारी एरोमेटिक रिंग थी, राइट। यहाँ पे हमारा ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ था, COOET, राइट। ये यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, COOET, ये ग्रुप पूरा जुड़ा हुआ है। इसके साथ यहाँ पर एक नई 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे ये नई 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ। 6 मेंबर्ड रिंग में इधर हमारे पास क्या था, कार्बोनिल, इधर क्या था OH, इधर क्या था H। ये वाटर निकलेगा, इस जगह पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सही प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन था, माइकल एडिशन फॉलोड बाय एल्डोल, और ये दोनों मिलके क्या कहलाता है, रॉबिन्सन एन्युलेशन, राइट। चलिए अब सेकेंड जो आज का रिएजेंट हमें स्टडी करना है, उसमें हम स्टडी करेंगे 9-ppn। मगर 9-ppn से पहले आपको B2H6 का यानी कि हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, इसका आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली यदि हम हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है जो कि अल्कोहल्स को प्रोड्यूस करती है। और आई थिंक आप सबको ये बात पता होगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ वाटर का एडिशन होता है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है, when negative part of the addendum goes to that carbon which has minimum number of hydrogen, और जब मैक्सिमम नंबर यानी कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की तरफ नेगेटिव चार्ज वाला एडेंडम जाता है तो वो कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि आपने इस तरह का एल्कीन लिया और हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, तो आपने BH3 से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCH2CH2 और BH3 में से एक हाइड्रोजन चला गया तो बचा BH2। फिर से एल्कीन आया, फिर आपके पास एक हाइड्रोजन इसने इस एल्कीन को दे दिया, ये कंडीशन आ गई। फिर से एक एल्कीन आएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन इस एल्कीन को मिल जाएगा, तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। इसके बाद आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो ये आपको एल्कोहल मिला। तो यानी कि RCH2 से हमने रिएक्शन कराई, तो OH यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, वाटर का जो नेगेटिव हिस्सा था वो इस कार्बन पे चला गया जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा था, तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, राइट। अब विनाइल साइक्लोहेक्सीन अगर आपके पास सपोज एग्जांपल है, कैन बी मोनो यहाँ पे हाइड्रोबोरेटेड आइदर बाय 9-ppn और डायस्माइल बोरेन यहाँ पे, और फिर करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स में उनको चेंज कर देते हैं। तो कुल मिला के आपको रिएजेंट इस तरह से दिया हुआ होगा, मगर वर्क वही होगा,
कि OH कहाँ पे आ रहा है, उस कार्बन पर आ रहा है जिस पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, राइट। तो अब हम 9bbn में यहाँ पे देखते हैं कि 9bbn इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टायरीन का करते हैं, जिसमें मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे 2-फेनल इथेनॉल बनता है। इट मींस अटैक यहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड से हुआ है। तो ये 9bbn का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरह का रिएजेंट देखने को मिल जाए और या डायरेक्टली आपको नाम मिलेगा 9bbn। तो अब जैसे स्टाइरिन पे आपने रिएक्शन कराई तो 9bbn फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, तो OH यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, वाटर का नेगेटिव हिस्सा कौन सा हो गया HOH में, OH। तो OH माइनस कहां पर अटैक करेगा, उस कार्बन पर जिस पर की हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। इट मींस एंटी मार्कोनिकॉफ ही आपको प्रोडक्ट मिला, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होगा और प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगा। इसी के साथ ही हमारा CSIR नेट का एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो, यहाँ पर दिया हुआ है एग्जिबिटेड द कार्बोनल एब्जॉर्प्शन एट 1770। स्ट्रक्चर आपसे A और B इन दोनों का पूछा गया है। तो देखिए आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है वो इस तरह से 5 मेंबर्ड की रिंग दी गई है, राइट। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड्स दिए हुए हैं और साथ में जो ग्रुप दिया हुआ है वो आपको कौन सा दिया हुआ है, CH2COOMe। और रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, 9bbn से करा रहे हैं। तो इस तरह से ये ग्रुप दिया हुआ है आपको इसको जो यहाँ पे COOMe, ये हमें ग्रुप दिया हुआ है, राइट। तो लेस हिंडर्ड साइड से यदि हमने वाटर का अटैक कराया विद द हेल्प ऑफ 9bbn, 9bbn कहाँ से करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से, लेस हिंडर्ड साइड से, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 मेंबर्ड की रिंग हमारे पास, राइट। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा। तो ये अगर हमारे पास ग्रुप COOMe इस तरह से जुड़ा हुआ है तो ये वाटर का अटैक यहाँ पर हो गया, OH यहाँ पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे हमने मिसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई, MsCl से कराई और बाद में NET3 से रिएक्शन कराई। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये साइक्लाइजेशन का काम करते हैं। OH कभी भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, उसको अगर आप वाटर के फॉर्म में या ओटोसाइलेट या OMS अगर आप बना के इसको रिमूव कर सकते हो। तो आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, मिसाइल क्लोराइड से, और फिर NET3 से कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट ये इस तरह से साइकिल बन जाएगा। तो आपके पास ये 5 मेंबर्ड रिंग, इस 5 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड, और अब आपके पास ये OH तो निकल जाएगा, OMS के फॉर्म में यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो इट मींस एक नई 5 मेंबर्ड रिंग और जनरेट हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारा राइट जो चॉइस हो जाएगी वो ये वाली, ये क्योंकि यहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड से हुआ, ये अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन हो गया। तो ये चीज एक बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो रही, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, साइक्लाइजेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सेकेंड वन हो गया। तो ये आज की जो शॉर्ट सेशन था उसमें हमारी एक नेम रिएक्शन और एक रिएजेंट को हमने कवर किया। अब ऐसे ही डेली हम इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और जब तक आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं और रिएजेंट्स हैं वो सब आपकी कवर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू सो मच लर्नर्स, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच।